नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर के, और काफी गंभीर है इस बार का मुद्दा, खास करके नरेंद्र मोदी के बारे में। आज का टैगलाइन है, अडानी का बाप भी नहीं बचा सकता नरेंद्र मोदी को। क्यों? इस बारे में आपको आगे हम बताएंगे कैसे, कहां, क्या और कैसे पेच फंसी है, कौन सी बातें सामने आने वाली है, और इतने दावे के साथ मैं कैसे कह सकता हूं कि अब नरेंद्र मोदी का बचना मुश्किल है। मेरे दोस्त, मैंने कहा अब अडानी का बाप भी नहीं बचा सकता नरेंद्र मोदी को। अडानी क्या बचाएगा? अब अडानी खुद को बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। और अंदर की बात है कि अडानी तैयारी में लगा हुआ है विदेश भागने की। पूरे परिवार के साथ कहीं ना कहीं वो सेटिंग में लगा हुआ है, किसी न किसी देश में शरण लेने की कोशिश कर रहा है। और कभी भी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी की राह पे अडानी भी जा सकता है। ये आपको आगे देखना पड़ेगा। रही बात कारण क्या है, क्यों ऐसा, मेरे दोस्त, हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट आने वाली है, यानी एक और बहुत बड़ा खुलासा हिंडनबर्ग करने वाला है। एक खास पत्रकार के द्वारा ये सूचनाएं मिली हैं, गुप्त तरीके से आने वाली है, आएगी, आप बहुत जल्द आएगी। और मैं समझता हूं महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव से पहले, और जब आएगी आप भी सुन करके हिल जाएंगे। अब तक जितने भी खुलासे हुए हैं, हिंडनबर्ग ने जितने भी रिपोर्ट दी है, जितने खुलासे किए हैं, वो सारे के सारे खुलासे अडानी और अडानी से रिलेटेड थे। नरेंद्र मोदी साइलेंट होकर के बच जाया करते थे, लेकिन इस बार का हिंडनबर्ग का हमला, हिंडनबर्ग का खुलासा, हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट लाने वाला है, उसमें सीधे नरेंद्र मोदी पर आरोप है। हिंडनबर्ग के इस खुलासे में नरेंद्र मोदी और काले धन के रिश्ते के बारे में वर्णन होगा। नरेंद्र मोदी ने काले धन के साथ क्या किया, आपने सुना होगा, आप जानते हैं, आपको याद होगा कि 10 बरस पहले नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले इसको अपने दलालों के द्वारा बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन आने के बाद उसे किस तरह डील किया, यह आप जानते हैं। आज तक नरेंद्र मोदी किसी भी मंच से काले धन की बात कभी नहीं की है। आखिर यह कैसे हुआ, क्यों हुआ? यह हिंडनबर्ग की अगली रिपोर्ट स्पेशली काले धन के खुलासे के बारे में है। काले धन से नरेंद्र मोदी का क्या रिश्ता है, नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया, नरेंद्र मोदी साइलेंट क्यों हो गए काले धन पर, नरेंद्र मोदी काले धन पर बात क्यों नहीं करते, और काले धन का आखिर हुआ क्या, इसी संदर्भ में अगली रिपोर्ट है। हिंडनबर्ग इस बार काले धन वालों की पूरी लिस्ट, भारत से जिन चोरों ने विदेशों में काला धन छुपा के रखा है, वो पूरी लिस्ट जारी करने वाला है, लाने वाला है, उनके नाम। और सिर्फ इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने उन काले धन वालों से कितनी हिस्सेदारी ली, यानी उन काले धन वालों का कितना काला धन विदेशों में अलग अलग खातों में जमा था, और किसका किसका, उनसे नरेंद्र मोदी कितनी हिस्सेदारी ली। मैं अक्सर आपको इस बारे में बताता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें बचाने के लिए, यानी काले धन वालों को बचाने के लिए 50-50 हिस्सेदारी ली। जैसा कि नोट लॉन्चिंग के जरिए, 2000 का नोट लॉन्चिंग के जरिए भारत में करेंसी में जो ब्लैक मनी था, उसका 50-50 नरेंद्र मोदी ने वसूला था। वो आप अच्छी तरह जानते हैं और पूरा देश भी जानता है, बोले या ना बोले। उसी तरह से विदेशों में जमा काले धन का 50-50 नरेंद्र मोदी ने करवाया, लिया। अब मोदी ने उसे किसके खाते में, विदेशों में किस नाम से जमा करवा रखा है, यह भी होगा हिंडनबर्ग के अगली रिपोर्ट में। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि
कौन कौन से काले धन के चोर, भारत के कौन कौन से चोरों ने कितना कितना स्विस बैंक में पैसा रखा था। दूसरा, उन्होंने आधा पैसा यानी कितनी हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी को दी और नरेंद्र मोदी उस पैसे को किन नामों से विदेशों में बाद में जमा करवा करके होल्ड किया या रखा। यानी ब्लैक मनी के अल्टीमेट ओनर आज के डेट में पहले से लेकर के अब तक कौन कौन है और कौन कौन से नए नाम जुड़े हैं काले धन के की उस लिस्ट में। काला धन कितना स्विस बैंकों में, विदेशी बैंकों में भारत के चोरों ने छुपा रखा है, ये सारी जानकारी अगले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में होगी। उसमें से हिस्सेदारी कितनी ली नरेंद्र मोदी, इस बारे में भी रिपोर्ट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो हिस्सेदारी ली, जो दूसरे छद्म नामों से या दूसरे नामों से बाद में नरेंद्र मोदी ने कन्वर्ट करवाया, जमा करवाया, वो भारत में, उनमें से भारत में कितना पैसा आया, नरेंद्र मोदी उनमें से भारत में कितना पैसा लाए, अंडरग्राउंड तरीके से, किस सोर्स से, किस फॉल्स कंपनी के जरिए, किस फ्रॉड कंपनी के जरिए भारत में लाए। और ये आप जानते हैं, जग जाहिर है कि जितने भी पैसे नरेंद्र मोदी भारत में लाए अंडरग्राउंड तरीके से, मॉरिशस रूट या उन लगभग 70-80 देशों में जहां से भारत का डबल टैक्सेशन ट्रीटी, उन देशों से अंदर अंदर भारत में लाए, वो ला करके नरेंद्र मोदी अडानी के वेंचरों में, अडानी के शेयरों में लगाया, अडानी की कंपनियों में लगाया, यानी अडानी को दिया। तो कब, कितना, कैसे दिया, किस कंपनी में कितना लगाया और कितना पैसा भारत लाया, और उस भारत में लाए हुए पैसे का क्या क्या किया, कहां कहां खर्च किया, कहां कहां लगाया। और सिर्फ यही नहीं मेरे दोस्त, अब स्विस बैंकों में कालाधन किसके नाम से, अभी जो वहां है बहुत बड़ा एक ह्यूज अमाउंट स्विस बैंक में आज भी है, तो किसके नाम से है, उसके अल्टीमेट ओनर, आज के मालिक कौन है, इस बारे में रिपोर्ट आ रही है। मेरे दोस्त, मैं नहीं समझता कि अब नरेंद्र मोदी इस बार बच पाएंगे, अब नरेंद्र मोदी इस बार मौन रह पाएंगे। अब नरेंद्र मोदी को बचाने की कोशिश अडानी करेगा या अडानी को बचाने की कोशिश मोदी करेंगे, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि ज्यादातर 99% सिर्फ अडानी की कंपनियों में पैसे लाए गए फॉल्स तरीके से, इसके अलावा सारे जो क्रियाकलाप है वो सब कुछ नरेंद्र मोदी पर निर्भर है और नरेंद्र मोदी के द्वारा है, नरेंद्र मोदी के लिए है और नरेंद्र मोदी ने ही किया है। तो यह रिपोर्ट मैं समझता हूं वो काम करेगा जो अब तक नरेंद्र मोदी पर पर्दा डाल के रखे हैं, छुपा के रखे हैं और अपने मौन के जरिए चुप रह करके सभी मामलों को दबाने और टालने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि वही काला धन जो विदेशों में नरेंद्र मोदी ने हिस्सेदारी लेकर के काले धन के चोरों से दूसरे नामों से जमा कर दिया था, और वही पैसा दूसरे रूटों से अंडरग्राउंड तरीके से फॉल्स कंपनियों के जरिए भारत में ला करके अडानी के शेयरों में लगा करके अडानी तक वो पैसा पहुंचाया, और उसी पैसे के जरिए अडानी को नरेंद्र मोदी पोर्ट, एयरपोर्ट, बिजली, कोयला, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, सेना की जमीनें, रेलवे की जमीनें, भारत के और भी सरकारी संस्थान, सब कुछ अडानी के हवाले कैसे किया और किस पैसे का इस्तेमाल करके, कितना, कहां, कैसे। आपको पता है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके एक चलती चलाती सही तरीके से दूसरों के द्वारा ऑर्गेनाइज की हुई कंपनियों को जबरदस्ती धमका करके जेल में डाल करके अडानी के हवाले नरेंद्र मोदी ने किया।
ये सारी चीजें आप पहले से यहां पर ही जानते हैं, लेकिन इस खुलासे से आपके सामने वो सारी हकीकत सामने आ जाएगी जिन पैसों का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी अडानी को दूसरे नंबर पर ले जाने में कामयाब हुए। और उस समय जब देश सांसें गिन रहा था, सांसें ले करके अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, मेरे दोस्त, अगली रिपोर्ट के बाद, हिंडनबर्ग के इस रिपोर्ट के साथ ही नरेंद्र मोदी चौतरफा घिर चुके हैं। चारों तरफ से उन पर दबाव बन रहा है, यह कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि चारों तरफ से घिर चुके हैं नरेंद्र मोदी। आरएसएस अब सड़क पर उतरने वाला है। हरियाणा के चुनाव में आरएसएस गुप्त रूप से सूचनाएं देकर अपने सोर्स से लोगों को, नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को वोट न देने के लिए उकसाया था, कहा था। लेकिन इस बार अब सीधे मैं समझता हूं ये क्रियान्वयन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में होगा। आरएसएस सीधे, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने वादे के अनुसार ना हटने के लिए तैयार हैं और ना ही अपनी राह बदलने के लिए, यानी अपना गुजरातवाद, अपना अडानीवाद, अपना अडानी परिवार या और भी उनके जो परिवार हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और वगैरह वगैरह वगैरह, उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसके चलते अब आरएसएस मोदी को हटाना चाहता है। मोदी हट नहीं रहे हैं और हटने से सीधे इनकार कर दिया। उल्टा मोहन भागवत पर यानी आरएसएस पर नरेंद्र मोदी दबाव बनाना शुरू कर दिए। परिणाम, आरएसएस अब खुल करके मैदान में उतरने वाला है। शायद इस चुनाव में भी उतर जाए। हरियाणा के चुनाव में जहां गुप्त सूचनाएं दी गई थी, गुप्त रूप से लोगों को कहा गया था कि वोट मत दीजिए, यहां सीधे हो सकता है अनाउंस करके आरएसएस मोदी का विरोध करे, गुजरात लॉबी का विरोध करे। भारतीय जनता पार्टी का इनडायरेक्टली हो गया विरोध। भारतीय जनता पार्टी खुद नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी के खिलाफ खड़ी है, तैयारी कर रही है, सामने आने के लिए तैयार हो रही है, हिम्मत जुटा रही है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में कैसे लोग हैं, सच बोल नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, समझ तो लेते हैं, जानते हैं, लेकिन स्वार्थवश और डरवश मौन रह जाते हैं। अब हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं सामने आने के लिए। ये तीन फ्रंट नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूती से खुल चुका है। चौथा फ्रंट है कांग्रेस का, जो सामने है, लड़ रही है नरेंद्र मोदी से। और बहुत जल्द पवन खेड़ा या कोई और, कांग्रेस एक और रिपोर्ट, जो अब तक की रिपोर्ट अडानी और माधवी बुच के बारे में अब तक लाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हम समझते हैं उसका अगला एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है। और ये एपिसोड, अब तक जितने एपिसोड 3 या 4 आ चुके हैं, उन सभी एपिसोड का बाप होगा। यानी उन सभी एपिसोडों से नरेंद्र मोदी और अडानी और माधवी बुच मौन रह करके किनारा करती रही हैं। शायद इस बार यह करना मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार का रिपोर्ट सीधे अटैकिंग लाने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। और मैंने आपको बताया कि असल बात कि अब अडानी, यह भी अंदर की बात है, यह भी अंदर से ही बाहर आ रहा है, क्या कहते हैं, सूत्रों के द्वारा ही पता चल रहा है कि अडानी अपना परिवार भी शिफ्ट करने वाला है भारत से, और कहीं और नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेशरा, ललित मोदी बनने की तैयारी में लग गया है। और हो सकता है कि यह खुलासे से पहले ही शिफ्ट कर जाए। यह खुलासा आने वाला है, जो हिंडनबर्ग की अगली रिपोर्ट, उस खुलासे से पहले भी शिफ्ट कर सकता है, निकल सकता है। तो जब वो निकल ही जाएगा तो मोदी को क्या बचाने की कोशिश करेगा? मोदी इस बार मौन रह करके अपने आप को बचा नहीं पाएंगे।
और अगर इस बार मौन रहे तो मौनम स्वीकार लक्षणम, सारे आरोप साबित हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक आरोप इनडायरेक्ट थे। नरेंद्र मोदी का रिश्ता अडानी से है, अडानी पर आरोप था। नरेंद्र मोदी का रिश्ता माधवी बुच से है, माधवी बुच पर आरोप था। इस बार आरोप सीधा नरेंद्र मोदी पर है। इंतजार कीजिए, अगला अडानी और हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर आपके सामने वीडियो लाएंगे जब यह रिपोर्ट आ जाएगी।